हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली वांट्स व्हाट फ्रीडम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, स्कूल्स और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। इसके बाद कौन सी कैटेगरी थी जिसको देखना था? अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम अर्बन एरिया। देखो, रूरल यूथ की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब पढ़ा लिखा है, शहर में रहने वाला लड़का है, उसको क्या चाहिए? जॉब नहीं है। अनएम्प्लॉयड मतलब जॉबलेस। जिसके पास जॉब नहीं है तो उसको सबसे पहले तो जॉब चाहिए, अच्छी जॉब। इसके अलावा तो कुछ नहीं सोच सकता है वो। डेवलपमेंट तभी होगा जब एक जॉब मिल जाए पहले। तो सबसे पहले उसको जॉब चाहिए। जॉब के बाद क्या चाहिए? दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? किस चीज़ की ज़रूरत होगी? जॉब मिल गई है उसको। जब तक जॉब नहीं थी तब तक जॉब के अलावा कुछ नहीं सोच सकता था वो। अब जॉब मिल गई है। जॉब मिल गई है तो अब क्या चाहेगा वो? इंटरनेट चाहिए। सबको मोबाइल चलाने के लिए पहले नेट चाहिए। नेट चाहिए तो मोबाइल चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, फिर उसमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, है ना। 4G चाहिए, 5G जल्दी से जल्दी आ जाए। और क्या चाहिए? मेडिकल फैसिलिटीज़। अभी तो यंग है वो, लेकिन उसकी फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनके लिए डॉक्टर्स चाहिए, है ना। और क्या चाहिए? मार्केट चाहिए, जहाँ घूम सके, टाइम पास कर सके, वाटर पार्क ETC चाहिए। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। उसके बाद फिर सारी फैसिलिटीज जो शहर में होती है उस तरह की फैसिलिटी उसको चाहिए, है ना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज, उसको पहले एक जॉब चाहिए। और जॉब मिल जाने के बाद शहर में मिलने वाली हर सारी चीज की उसको रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास क्वेश्चन में? बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। बॉय है, पढ़ने लिखने वाला, स्कूल जाने वाला बच्चा है, हमारी तुम्हारी एज का होगा, मे बी 10th में हो, 12th में हो सकता है उससे छोटा भी हो। उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? छोटा बच्चा है, अभी उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोर्ड का टेंशन नहीं है उसको तुम्हारी तरह। सबसे पहले तो उसको प्ले ग्राउंड चाहिए जहाँ जाके खेल ले वो, है ना। प्ले ग्राउंड है तो साथ में उसको फ्रेंड्स भी चाहिए, अकेले तो खेलेगा नहीं। अकेले खेलने की नौबत आएगी तब मोबाइल चाहिएगा। तो उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। छोटा लड़का है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जॉब से मतलब नहीं है, डॉक्टर से मतलब नहीं है। उसको सबसे पहले तो एक प्लेग्राउंड चाहिए, खेलने के लिए सारे साधन चाहिए, प्लेग्राउंड और सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। उसके बाद चलो वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होगी, फिर क्या चाहिए उसको? फ्रेंड्स। उसके बिना तो चलेगा ही नहीं ना, प्लेग्राउंड और फ्रेंड्स साथ साथ चाहिए। और क्या हो सकता है? फिर घर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, जब खेलने का उसको ऑप्शंस मिल गया, घर में अच्छे अच्छे खाना मिल जाए, रूम थोड़ा ज़्यादा कलरफुल हो, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो, AC लग जाए, है ना। इस तरह के रिक्वायरमेंट्स आएंगे फिर कि घर हम लोग का थोड़ा और डेवलप हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ जाए। उसके बाद फिर लास्ट में सोचेगा स्कूल के बारे में, है ना। स्कूल के बारे में किसी को लोड नहीं होता है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट है तो लास्ट में कहीं ना कहीं स्कूल के बारे में भी वो सोच लेगा। और फिर अभी चूंकि लॉकडाउन है तो उसको मोबाइल भी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस के बहाने वो सब कुछ कर लेगा फिर मोबाइल में। सारे गेम्स कर लेगा, सारे फेसबुक चला लेगा, नेट पे जो कुछ करना है सब कुछ कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें चाहिए एक लड़के को। अब इसकी एक बहन है कोई, मान लो इसी लड़के की एक बहन है, उसको क्या चाहिएगा? देखो इन सारी लिस्ट को देखो, लिस्ट को देख करके सोचो, गर्ल अगर लड़की है तो उसको क्या चाहिए? ये सब कुछ चाहिएगा ना, लड़के को भी ये सब कुछ चाहिएगा। कहीं ऐसा कुछ तो है जो बॉय को जरूरत नहीं है लेकिन गर्ल को जिसकी जरूरत है? ऐसी कोई चीज भी है क्या? ऐसी कोई चीज जिसकी जरूरत लड़के को नहीं है लेकिन लड़की को उसकी जरूरत पड़ेगी? क्या हो सकता है ऐसा? गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो घर के काम नहीं करने, मुझे खेलने दो, है ना। बॉयज को घर के ज़्यादा काम नहीं होते हैं, लेकिन गर्ल्स को घर में मम्मी कुछ ना कुछ बता ही देती है कि ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो नहीं करना है, नहीं मुझे भी खेलने जाना है। होता है घर पे, भैया तो खेलने चला गया, मैं क्यों नहीं जा सकती? तो सबसे पहले उसको चाहिए कि घर के काम मैं क्यों करूँगी, मैं नहीं करूँगी। सबसे पहला डिमांड उसका यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है? फ्रीडम लाइक हर ब्रदर।
कपड़े अपने पसंद के पहनने हैं मुझे, मेरे को ये ड्रेस नहीं चाहिए, मॉडर्न ड्रेस चाहिए, मेरे को चप्पल ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को बाल ऐसे नहीं रखने हैं, मेरे को बाल इस तरह से कटाने हैं, सब कुछ चाहिए ना। मैं बाहर जाती हूँ तो क्यों रोकते हो, मुझे भी जाना है खेलने। उसको फिर फ्रीडम चाहिए। देख लो दोनों भाई बहन है लेकिन रिक्वायरमेंट बदल गई है। भाई को इन सब चीज की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट अगर बहन के ऊपर घर के काम का लोड कम होगा तो हो सकता है कुछ भाई को मिल जाए, है ना। आज अपनी प्लेट तुमको खुद साफ करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगी, तो काम भाई के पास चला जाएगा, भाई को दिक्कत होगी, फिर मैं क्यों करूंगा। ओपोजिंग भी हो सकता है, नहीं तो डिफरेंट तो बिल्कुल है ना। भाई बहन में यदि क्लैश नहीं भी है तो भी झगड़ा नहीं होगा इसके लिए, तो फिर भी डिफरेंट तो है बिल्कुल। और दो मेन चीज के बाद फिर उसको सिमिलर चीजें हो जाएंगी। मेरे को मार्केट चाहिए जहाँ अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद सकूँ, इस कलर की ड्रेस नहीं है मुझे पास, इस कलर के जूते नहीं है, तो मार्केट चाहिए उसको खर्च करने के लिए पैसे। स्कूल की भी जरूरत होगी फिर। सब सारी डिमांड्स जब पूरी हो गई, लास्ट में जो थोड़ा बहुत समय बचा उसमें स्कूल की चिंता होगी, और स्कूल के साथ फिर आ जाएगा मोबाइल फोन। आजकल तो मोबाइल और स्कूल दोनों साथ ही साथ चलते हैं ना। तो गर्ल और बॉय इन दोनों में भी थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़े बहुत क्या, बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास था एक आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहता है, उसको क्या जरूरत हो सकती है। तो उसकी जरूरत बताने के पहले हमें तो ये जानना होगा ना कि नर्मदा वैली में आदिवासी किस तरह के रहते हैं। नर्मदा वैली नर्मदा नदी के आसपास के एरिया को बोलते थे। वहां पे एक डैम बनी। डैम बनने से क्या होता है, एक साइड पानी जाना बंद, है ना। नदी इधर से आ रही थी, मान लो नदी इधर से आ रही थी, यहाँ डैम लग गया, अब पानी आगे नहीं जाएगा। पानी आगे नहीं जाएगा तो डैम के इधर जमा है पानी, अब यहाँ पानी जमा है तो इधर के सारे एरिया में पानी भर गया। तो इस पूरे एरिया में जो लोग रहते थे उन लोग के घर डूब गया, उन लोग का पूरा गांव डूब गया। उन लोग जहाँ पे खेती करके अपना परिवार चलाते थे वो जगह डूब गई। वहां के एरिया में जो जंगल थे, कोई सिटीज नहीं थी, सिटी में तो डैम नहीं बनाता है ना कोई भी, खाली जगह पे डैम बनाता है। तो जंगल थे, जंगल में कुछ लोग रहते थे, छोटे मोटे गांव भी थे, तो पूरा का पूरा जंगल भी डूब गया। खाने पीने की चीजें वो लोग जो उगाते थे, या तो खेती करके उगाते थे या जंगल से उठा कलेक्ट कर लेते थे, दोनों ही सोर्सेस खत्म हो गए। क्या हुआ, उनका घर चला गया, घर चला गया, गांव भी चला गया, खाने जो मिलता था वह सब भी चला गया, जॉब अगर कोई करता था तो वह भी चला गया, सब कुछ छिन गया उनका। तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है। एकदम बेसिक पे आ गया हम लोग, जो बहुत पुराने जमाने में देखा जाता था, इस तरह के इंसान हो गए वो लोग। तो उनकी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे पहले तो डैम बनाना बंद करो। डैम जब तक नहीं हटेगा वहां से तब तक तो उनको कुछ मिल ही नहीं सकता है ना। अब तो वो कहीं रहता था, उसको गवर्नमेंट बोल रही है जा करके तुम 200 किलोमीटर दूर उस गांव में बस जाओ। क्यों जाएंगे, मुझे नहीं जाना है वहां पे, मैं यहाँ रहता था, ये एरिया मेरे लिए फेमिलियर है। और वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसे बोलेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, क्यों जाऊँ मैं, आफ्टर ऑल क्यों जाऊँ। तो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट देख रहे हो डैम का, आदिवासी का क्या है। ओके, सभी आदिवासी का नहीं है, नर्मदा वैली में रहने वाले आदिवासी का डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है कि डैम नहीं होने चाहिए, डैम नहीं होने चाहिए, इतना सही है, शॉर्ट रिक्वायरमेंट। तो ये अब नो डैम का मतलब क्या है, डेवलपमेंट रुक रहा है ना। जनरली अगर देखा जाए डैम से डेवलपमेंट आता है, डैम से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, डैम से वाटर सप्लाई होती है, डैम से कनाल्स बनते हैं, तो डैम से बाकी सब लोग का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट रुक जा रहा है। आदिवासी का डेवलपमेंट डैम से रुक जा रहा है, इसलिए उसका डिमांड, पहला डेवलपमेंट गोल क्या होगा, नो डैम, डैम नहीं होनी चाहिए। फिर घर चाहिए रहने के लिए, डैम में तो उसका पूरा घर चला गया है, तो उसको एक घर चाहिए। अगर डैम आज हट भी जाती है वहां से तो भी उसका घर तो वापस नहीं आएगा ना, घर तो चला गया है, घर तो डूब गया था, खत्म हो गया। तो उसको घर चाहिए, फिर घर मिल जाएगा तो फिर क्या, खेती के लिए जगह भी चाहिए उसको। जो उसकी जमीन थी वो पानी में डूब गई थी, अब निकलेगी तो वापस उस जमीन का ओनरशिप उसको चाहिए। और क्या चाहिए, कुछ काम चाहिए, रोजी रोटी जिससे कमा सके, अपना पेट भर सके, है ना। तो इस इंसान की, इस आदिवासी की रिक्वायरमेंट सबसे
बिल्कुल अलग है। तो हमने क्या देखा, कितने तरह के लोगों का डेवलपमेंट गोल्स हमने देखा और उसमें कॉमन क्या निकल के आ रहा है, ऐसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सबकी ज़रूरतें अलग होती है। ज़रूरत अलग होती है तो उसका डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है ना। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आई, जितने भी हमने देखे कोई भी ऐसा नहीं था जिसका कॉमन था। अगर कॉमन है मतलब सेम कैटेगरी के लोग हैं, अगर अलग कैटेगरी है मतलब डेवलपमेंट गोल भी अलग होगा। और क्या देखा, किस किस हिसाब से गोल अलग हो रहा था। रिच पुअर होने से डेवलपमेंट गोल बदल रहा था, बॉय गर्ल से भी, जेंडर चेंज होने से भी डेवलपमेंट गोल बदल जाता था। हमने प्रॉस्परस फार्मर को देखा था और लेडी इन अ रिच फार्म फैमिली देखा था, है ना। बॉय को देखा था, गर्ल को देखा था। तो जेंडर से भी चेंज हो जा रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस से चेंज हो रहा है, रिच फार्मर है, पुअर फार्मर है, डेवलपमेंट गोल अलग है। जगह से चेंज हो रहा है, अगर आदिवासी उस विलेज में रहने वाला है, नर्मदा वैली में रहने वाला आदिवासी है, उसका गोल अलग है। तो जैसे जैसे आदमी बदलता है वैसा डेवलपमेंट गोल उसका बदलते जाता है। और क्या देखा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। लड़के के लिए जो डेवलपमेंट था, लड़की के लिए डेवलपमेंट था, नो हाउस होल्ड वर्क, वो लड़के के लिए तो डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहा था। पुअर फार्मर के लिए बेटर वेजेस जो डेवलपमेंट गोल था वो रिच फार्मर के तो अगेंस्ट जा रहा था। तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है डेवलपमेंट में। तो कंक्लूजन तो हमें पता चल, डेवलपमेंट चाहे कुछ भी हो, किसी की कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, सबसे पहला कंक्लूजन तो हमें यह मिल गया कि सबका अलग अलग हो सकता है, सबके गोल अलग अलग हो सकता है। और दूसरा क्या निकला, ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग है तो काम पूरा हो जाएगा, कि सबको अलग अलग डेवलपमेंट दे देने से काम नहीं हो सकता है। कहीं कहीं पे टकराव भी होता है। ये जो बोल रहा है इसका इसका बिल्कुल अपोजिट ये बोल रहा है, ये बोल रहा है मुझे वेज ज्यादा चाहिए, ये बोल रहा है नहीं वेज कम देंगे, है ना। अगर एक प्लेग्राउंड है, मान लो एक क्रिकेट की टीम है, एक फुटबॉल की टीम है, एक कबड्डी की टीम है, एक वॉलीबॉल की टीम है। गवर्नमेंट पावर में आई, सबको सारे इक्विपमेंट्स दे दिया। इक्विपमेंट दे देने से तो सोल्यूशन नहीं हो जाएगा ना। क्रिकेट वाले को मुझे क्रिकेट खेलना है, उसको कबड्डी खेलना है, इसको वॉलीबॉल खेलना है, इसको फुटबॉल खेलना है, तो प्ले ग्राउंड एक ही है। उस एक प्ले ग्राउंड में चारों गेम एक साथ तो हो नहीं सकते। तो उसको सेटिंग भी लगाना होगा कि थोड़ी देर तुम खेलो, फिर थोड़ी देर तुम खेलो, फिर थोड़ी देर तुम खेलो, आपस में झगड़े मत करो। इस तरह का शेड्यूलिंग भी करना होगा। तो डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें हो सकती है डेवलपमेंट में। तो इतनी कहानी के बाद डेवलपमेंट क्या होता है ये क्लियर हो रहा है। अगर मैं कुछ बता दूं कि इस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो बता सकते हो ना, हाँ ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या ये नहीं जा रहा है। ये भी बता सकते हो कि कुछ लोग के लिए डेवलपमेंट हुआ, कुछ लोग के लिए नहीं हुआ। जैसे अगर अच्छे हॉस्पिटल बनते हैं, एक अच्छे रोड बन जाते हैं, तो ये सबके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ ले तो डेवलपमेंट उसके लिए अलग भी हो सकता है। ठीक है। तो इन सब में एक कॉमन चीज हमने और भी देखी थी, लेकिन ये तो देख लिया कि सबको अलग अलग चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन एक कुछ कॉमन निकल के आ रहा है। जो लैंडलेस फार्मर था उसको अच्छे वेज चाहिए थे, जो रिच फार्मर था उसको अच्छी सेलिंग प्राइस चाहिए थी। जो अर्बन यूथ था उसको जॉब चाहिए था, जो आदिवासी था उसको लैंड चाहिए था, हाउस चाहिए था, लैंड चाहिए था, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड चाहिए था। तो इनकम की बातें सभी कर रहे थे, सबकी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। डेवलपमेंट मतलब इनकम, कुछ मैच लग रहा है। डेवलपमेंट मतलब इनकम, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है पैसे दे दो ना, मैं खरीद लूंगा, मैं पूरी कर लूंगा। क्यों, तुमको अगर क्रिकेट खेलने की खेलना है, अगर पैसे मिल जाएंगे तो क्रिकेट किट खरीद लोगे, पैसे मिल जाएंगे तो प्लेग्राउंड डेवलप कर लोगे, पैसे मिल जाएंगे, पैसे से सारे काम हो जाते हैं। हो रहा है ना, पैसे से सारे काम हो जाते हैं, सारे नहीं लगभग सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं, लेबर को ज़्यादा वेज चाहिए, रिच फार्मर को बेटर प्राइस चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अनएम्प्लॉयड को जॉब चाहिए, सभी को इनकम चाहिए। एक तो कॉमन चीज निकल कर आई। दो कंक्लूजन पहले आ चुके थे कि सभी की डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है और कभी कभी क्लास भी होता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अगर इनकम हो जाए सभी की इनकम को, तो सबका डेवलपमेंट एक साथ हो गया। उसके अलावा भी कुछ देखे क्या,
फ्रीडम, लड़की बात कर रही थी मुझे फ्रीडम चाहिए। आदिवासी चाह रहा था कि मुझे दूसरे शहर में जाके नहीं बसना है, मुझे यहीं पे जगह चाहिए। सभी को फ्रीडम भी चाहिए होती है ना। एक फ्रीडम सबको चाहिए, और क्या चाहिए, सिक्योरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रह रहा है, आके अचानक से डैम बन गई, उसका किसी का घर डूब गया, इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। स्कूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीनियर आया एक थप्पड़ मार के चला गया। ऐसा होता है तो क्या करते हैं, जाके कंप्लेन करते हैं सर से। सोसाइटी में ऐसा होता है तो पुलिस से जाके कंप्लेन करते हैं। सिक्योरिटी सभी को चाहिए। और क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि मेरा घर तोड़ दिया जाए और फ्लड आए तो मेरे घर में आ जाए, दूसरे के घर में नहीं आए। सबको इक्वालिटी भी चाहिए होती है, इंसान है, सभी लोग बराबर हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है डेवलपमेंट में। सारी हम लोग फिर भी डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, अभी भी डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं ना। डेवलपमेंट में यह भी है कि इनकम तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी बच जाती है जो इनकम से सॉल्व नहीं हो पाएगी। हो पाएगी क्या? ये सारी चीज़ें जो लिखी है, सिक्योरिटी। अब अगर कोई रिच बच्चा है तो स्कूल में उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा क्या? अगर कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन है तो उसके घर में चोरी नहीं होगी क्या? सिक्योरिटी सभी को चाहिए, और ये पैसे से नहीं हो सकता है, ये किसी और रीजन से आएगा। कैसे आएगा वो सब हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी कहीं और से आ सकती है, पैसे से नहीं आ सकती, इनकम से नहीं आ सकता है, फ्रीडम भी नहीं आ सकता है। डिस्क्रिमिनेशन भी पैसे से दूर नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ और चाहिए। तो क्या है, सम गोल्स आर डिफरेंट देन इनकम, सम अदर गोल्स भी होते हैं। पहला गोल जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो तो इनकम था, दूसरा क्या था, कुछ और वो कुछ भी हो सकता है ना। इसके बाहर अब देखो, फ्रेंड्स की जरूरत है या नहीं? स्कूल में भी फ्रेंड्स चाहिए, घर पे चले गए तो सोसाइटी में भी फ्रेंड्स चाहिए। कोई बड़े लोग हैं तो उनको भी फ्रेंड्स चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गए स्कूल में काम, ऑफिस में काम किए फिर घर आ गए, गए खेतों में काम किए फिर घर आके खा के सो गए। फ्रेंड्स सभी को चाहिए। ये भी उससे अलग है ना गोल। इनकम से फ्रेंड्स तो नहीं मिलेंगे, इनकम से फ्रेंड्स तो नहीं मिलेंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा रहने में। अगर कोई स्कूल, मान लो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी सिटी में कोई स्कूल खुलती है लेकिन 15 किलोमीटर दूर है, जाने में 2 घंटे लगेंगे। स्कूल खुलने से तो डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल खुलने से डेवलपमेंट तो हो रहा है। नई स्कूल खुली है, बहुत अच्छी स्कूल है, लेकिन 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे, वापस आने में फिर से 2 घंटे लग जाएंगे। तो 4 घंटे तो आने जाने में, वहाँ पढ़ाई क्या करेंगे? तो स्कूल खुलने से डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो हो गया, स्कूल खुल गई है, डेवलपमेंट तो हो गया है, लेकिन काम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं हो पाया ना, वहाँ जा आप नहीं सकते हैं। तो इस हालत में क्या करेंगे हम लोग? अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, पास में जो छोटी स्कूल है, कम अच्छी स्कूल है, उसी में पढ़ना होगा, घर के नज़दीक वाली स्कूल में ही पढ़ना होगा। तो देखो, डेवलपमेंट की अगर सिर्फ डेवलपमेंट को अगर देखेंगे, अच्छी स्कूल होनी चाहिए, तब तो 2 घंटे दूर है स्कूल, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग पास वाले में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं, बहुत समय लग जाता है। ऐसा ही ऑफिस के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए भी हो सकता है। कोई जॉब है जो कम सैलरी दे रहा है लेकिन मंथली सैलरी बिल्कुल टाइम पे दे रहा है टाइम पे सैलरी। और कोई है जो बहुत अच्छा इनकम प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन कब आएगा कोई गारंटी नहीं है उसकी। हो सकता है एक साथ 3 महीने की सैलरी आ जाए, हो सकता है 3 महीने बाद एक ही साथ 3 महीने की सैलरी दे दे, और बहुत अच्छी सैलरी दे, तो 3 महीने बाद तो एक बार बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने तक कैसे जिएंगे फिर? तो कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे? जो रेगुलर सैलरी दे रहा है उसी को, है ना। देखो, डेवलपमेंट का मतलब कम इनकम भी हो गया यहाँ पे, इस केस में, पर्टिकुलर केस में डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, इनकम कम हो गई है ना। अब मान लो जैसे कोई बहुत बीमार आदमी है, उसको डॉक्टर के पास जाना है, दो ऑप्शन है। दूर वाला डॉक्टर जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है, पास वाला डॉक्टर जो है वो कम अच्छा डॉक्टर है, फीस भी ज़्यादा ले रहा है, फीस भी ज़्यादा ले रहा है, डॉक्टर भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर बहुत दूर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर है, बहुत दूर है वो, वहाँ जाने तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं, तो कहाँ जाएंगे? पास वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, ज़्यादा पैसे दे करके खराब डॉक्टर से मिलना होगा। डेवलपमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल यही है ना। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते हैं डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है पैसे से काउंट नहीं की जा सकती है।
किसी भी तरीके से इन सबको काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन है तो इम्पोर्टेंट ही, अभी इसको भी इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना। तो इनकम इम्पॉर्टेंट है। इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम से ज़्यादा ज़रूरी ये सब हो जाता है। इनकम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनकम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनकम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और हो गया, हो जाता है ना। तो डेवलपमेंट पे सारी चीज़ें खींचातानी करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वही होता है असली डेवलपमेंट। इतनी कहानी के बाद अब इस बस समझ लेना है, कुछ बात अगर हो रही है तो वहाँ पे समझ लेना है कि हाँ यह डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ किताब में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू डिफरेंट persons have why do different persons have different notions of development। अभी हमने देखा सभी लोगों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, क्यों होता है ऐसा। which of the following explanations is more important and why। पहला बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, दूसरा बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। दूसरा है ना लाइफ सिचुएशन अलग है इसलिए डेवलपमेंट का गोल अलग है ना। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाएगी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बदलती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, बात तो सही है, सभी की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इनकम सबको चाहिए, लेकिन इनकम के बाद जो निकलना चाहिए उस इनकम से वो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, एक दूसरे से टकराव होते हैं डेवलपमेंट में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कभी कभी होता भी है लेकिन नॉट नेसेसरी। हमेशा तो डेवलपमेंट का मतलब झगड़ा करना तो नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब झगड़ा तो नहीं है। डेवलपमेंट के लिए झगड़ा हो सकता है कई बार, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब आप झगड़ा करना ही तो नहीं है। तो ऐसा सब कभी कभी होता है समटाइम्स। तो दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों अलग अलग हैं, क्यों अलग अलग हैं बता दोगे आप। जस्टिफाई योर आंसर लास्ट में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ जस्टिफाई योर आंसर, इसका मतलब यह है कि कुछ डिस्क्राइब करना है इसको। डिस्क्राइब कर दोगे अब तो, जब समझ जाओगे तो डिस्क्राइब भी कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। क्या क्या है, फ्रीडम हमें चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, हमने गर्ल की बात की थी, यंग गर्ल, उस केस में फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आदिवासी की बात की थी, उसके घर को जबरदस्ती डुबा दिया गया था, उसको वहाँ फ्रीडम चाहिए था, नहीं मेरा घर नहीं डूबना चाहिए, फ्रीडम जरूरी है। सिक्योरिटी की जरूरत है, कहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है, एग्जाम्पल दे सकते हो तुम, एग्जाम्पल्स ही देना है, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे दोगे। और क्या था, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में फ्रेंड्स होने जरूरी है, फ्रेंड्स हो या आप पड़ोसी हो, गुड नेबर्स, गुड फ्रेंड्स, सब कुछ जरूरी होता है, ठीक है।